रमज़ान महीना हमारे लिए कुछ ऐसा मौका है जैसे कि अगर आप एक कंपनी में महीने की 10,000 तनख्वाह से जॉब करते हैं और ऐसे ही कुछ एक महीने में आपका बॉस 10,000 के बदले में आपको 70 गुना यानी 7 लाख रुपया दे दे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे भी बेहतर ऑफर रखा है हमारे लिए रमजान महीने में। हम ज्यादातर लोग किसी दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हमें ये पता होता कि रमजान महीना हमारे लिए कितना बड़ा ऑफर है तो हम इंसान घर से नहीं निकलते, ना बैक फाइटिंग यानी दूसरों के बारे में बात करते, ना किसी दूसरे इंसान को तकलीफ देते, ना कोई भिखारी रोड पे सोते हुए रहता, ना हम इंसान ज़िना करते, ना अपने माँ बाप को कोई दुख पहुँचाते। तो दोस्तों आज आपको रमज़ान की कुछ ऐसे फजीलत बताते हैं, इसके बाद उम्मीद रखूंगा कि आप दोबारा किसी गुनाह में शामिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रमज़ान महीना का पहला 10 दिन रहमत का 10 दिन कहा जाता है, दूसरा 10 दिन मगफिरत का और आखिरी 10 दिन नाजात का 10 दिन कहा जाता है। हम सब जानते हैं रमज़ान महीने में किसी एक अमल के बदले में 70 गुना ज्यादा सवाब लिखा जाता है। किसी नाफिल इबादत को फर्ज इबादत के दरवाजा दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए हमारा और आपका रब उस महीने में हमारे लिए कितना मेहरबान है। रमज़ान महीने में अगर हम हमारी गुनाहों से छुटकारा नहीं पाए तो हमसे ज्यादा कम बख्त और बदकिस्मत और कोई नहीं। इसलिए हम इस महीने की पूरा अहमियत देकर अल्लाह से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें और माफ़ी मांगे। इस महीने में सारे ऑफरों से और एक सबसे बड़ा ऑफर ये है जिसे हम शब कदर की रात कहते हैं। ये रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो सोचिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कितना रहम वाला है। दोस्तों दुनिया मोमिनों के लिए कैद की तरह है, असली जिंदगी हमें मौत के बाद मिलती है। इसलिए दोस्तों रमजान महीने में एक एक दिन एक एक मिनट हर एक सेकंड सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि असली जिंदगी में हम और आप खुश रह सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं रमजान में अगर किसी इंसान को हम अफ्तारी करवाते हैं तो आपको उतना ही सवाब मिलता है जितना एक रोजेदार को रोजा रखने से सवाब मिलता है। हम में से कितने सारे लोग हैं जिनको एक वक्त खाना भी नसीब नहीं होता है। अगर इनमें से एक इंसान को आप खाना खिलाए आपको 70 लोगों को खाना खिलाने की बराबर होगी और उसका पूरा सवाब आपको मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं उस शख्स को जो शख्स गरीबों को खिलाया पिलाया, कयामत के दिन में खुद उस इंसान को हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, उसके बाद उस इंसान को 50,000 दिन तक प्यास नहीं लगेगा। उस इंसान को कब्र में फरिश्ते की सवाल से रुखसत मिल जाती है और कब्र की अजाब से बच जाता है और उसके बाद जन्नत में दाखिल होता है। हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया रमजान में एक दिन रोजा रखने से नॉर्मल दिनों की 1000 दिनों से ज्यादा सवाब मिलता है और रमजान में अगर एक रकत नमाज पढ़ते हैं तो गैर रमजान की 1000 रकत से ज्यादा सवाब मिलता है और एक रकत नमाज पढ़ने से आपको 1500 नेकियां लिखी जाती है। दोस्तों जैसे रमजान में नेकी करने से ज्यादा सवाब मिलती है वैसे ही रमजान में गुनाह करने से भी बहुत ज्यादा गुनाह भी लिखी जाती है। हदीस में आता है अगर कोई मोमिन अपनी मर्जी से रोजा ना रखे तो 1,00,000 साल से भी ज्यादा उसको जहन्नम की आग में उल्टे लटका कर जलाया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी इंसान ने रमजान महीने में जिना किया या फिर शराब पिया तो अगले रमजान तक अल्लाह पाक और जितने फरिश्ते हैं सब उस पर नालत करते रहेंगे और अगर उस शख्स अगले रमजान से पहले मर गया तो उसके पास एक भी नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने देखा जहन्नम में कुछ लोगों को आग की कैंची लेकर काटा जा रहा है। तब मैं जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ये आपके उम्मतों में से वो लोग हैं जो माह रमजान में रोजा नहीं रखते थे। अल्लाह हमें सही तरीके से रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन जो लोग बीमार है और इतने बीमार है कि वो रोजा रखने से उनके तबीयत खतरा हो सकता है, उनके लिए अलग मसला है, वो बाद में काजा अदा कर सकते हैं और उनके एक रोजे के बदले में 60 रोजा रखना पड़ेगा। रमजान में हर इंसान की गुनाह को अल्लाह पाक माफ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे 4 तरीके के लोग होंगे जिनको अल्लाह पाक माफ नहीं करेंगे। इनमें से एक शराब पीने वाला,
यानी जो हर वक्त शराब पीता है। इनमें से दूसरा जो माँ बाप की नाफरमान औलाद है। इनमें से तीसरा जो अपने रिश्तेदारों से लड़ते रहता है। और चौथा बदगुमान रखने वाला। इन लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, रमजान में अल्लाह पाक ने इतना रहमत, बरकत और मगफिरत दी है, हम आसानी से हमारी सारे गुनाह माफ कर सकते हैं। अल्लाह हमें सही सोच और समझ अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, वीडियो को सारे मुस्लिम भाई बहनों के पास पहुंचा दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।